चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर यूपी में सभी दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। आज भी यूपी में बड़ी हलचल तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बड़ी बैठक में शामिल होंगे। सीएम योगी आज यूपी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बड़ी बैठक में शामिल हो रहे हैं और इस बैठक में यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारियों के साथ 2022 के चुनावों को लेकर रणनीति बन रही है। प्रदेश कार्यालय पर अलग अलग दलों के नेता भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद शुरू होगा बैठकों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की घोषणा के बाद 30 नवंबर यानी कि आज हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत युवती की मौत के मामले को याद किया जा रहा है। सपा आज स्मृति दिवस के तौर पर इसे मना रही है। इस दौरान सपा हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि भी देगी। वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज आजमगढ़ पहुंचेगा। यहां पर पिथौरपुर मेहनगर में दलित दंपत्ति नगीना राम और उनकी पत्नी की हुई हत्या की जांच के साथ ही परिवार के प्रति शोक संवेदना भी व्यक्त करता नजर आएगा। प्रतिनिधिमंडल में कल्पनानाथ पासवान, विधायक हवलदार यादव, जिलाध्यक्ष सपा श्रीराम जगराम और सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। कोई रैली निकाल रहा है तो कोई लगातार बैठकें कर रहा है। इसी क्रम में आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ओर से कुशीनगर में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ है। कुशीनगर में खड्डा विधानसभा के धरनी पट्टी के मैदान नेबुआ नौरगिया में इस जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। सर्किट हाउस में चल रही बैठक पहले दिन की संपन्न हो चुकी है। यहां पर बैठक राम मंदिर निर्माण के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में चल रही है। इस दौरान बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य विमलेंद्र मोहन मिश्र, अनिल मिश्र, टाटा कंसल्टेंसी और L&T के एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। तो वहीं इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज 70 एकड़ के मास्टर प्लान पर बैठक में चर्चा की जा रही है। मंदिर निर्माण समिति की बैठक संपन्न होने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक भविष्य को योजनाओं पर चर्चा होगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में चुनाव को देखते हुए बीजेपी नाराज चल रहे किसानों को मनाने की कवायद में किसानों को खुश करने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा आज 19 जिलों में ट्रैक्टर रैली निकाल रहा है। इस रैली के जरिए बीजेपी किसान मोर्चा लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से रूबरू कराएगी और किसानों के हित में किए गए कार्यों को उनके बीच में जाकर बताने का काम करेगी। सहारनपुर के कुवारका में मां शाकुंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय के 2 दिसंबर को होने वाले शिलान्यास को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। विश्वविद्यालय स्तर पर 1 लाख लोगों की क्षमता का विशाल पंडाल बनाने के लिए सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। तो वहीं 3 हेलीपैड बनाने के लिए भी कामकाज तेजी से चल रहा है। 1 दिसंबर को हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारे जाने के ट्रायल किए जाएंगे। अधिकारी हर स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अफसरों ने शिलान्यास को लेकर तैयारियां तेज कर दी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामात भी रहेंगे। बुलंदशहर में खेल प्रतिस्पर्धा समारोह कार्यक्रम में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों बजाकर के स्वागत किया और फूल बरसाते हुए जोरदार अभिनंदन हुआ। बीजेपी सांसद भोला सिंह की अगुवाई में जिले के हर ब्लॉक में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया है। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में सागरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज की रसोईया की धारदार हथियार से सिर पर प्रहार करते हुए हत्या कर दी गई। मौनी महाराज ने भूमाफियाओं पर हत्या का आरोप लगाया है। बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में ट्रेन से गिरकर युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने जीआरपी ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में आग लगी, जिसमें 5 मवेशियों के जलकर की मौत हुई है। सूचना पर 4 घंटे के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में लेखपाल और उसकी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी।
हमीरपुर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चित्रकूट से दिल्ली को जोड़ता है उसका काम जोरों शोरों से चल रहा है। सरकार की मंशा है कि चुनाव से पहले 31 दिसंबर तक एक्सप्रेसवे चालू हो जाए, जिसके तहत बीते दिन अपर मुख्य सचिव गृह ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण भी किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के देश और दुनिया में हलचल मची हुई है, तो वहीं इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इस बीच प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के सभी लोगों को ओमिक्रॉन को लेकर के सभी जिलों में अलर्ट और आवश्यक तैयारियों के दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें जरूरी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों में कहा गया कि जहां कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया, जैसे देश अफ्रीका से आने वाले कोविड-19 मरीजों को अलग से आइसोलेशन में रखा जाए, विशेष फैसिलिटी दी जाए, साथ ही साथ निर्धारित प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका इलाज और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस नए वेरिएंट को लेकर के लखनऊ समेत सभी जिलों में विदेश से आने वालों की बारीकी से जांच के निर्देश दिए गए। डीएम ने लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल जारी कर दिया। इसमें सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी। थर्मल स्कैनिंग में लक्षण पाए जाने पर सभी यात्रियों को फ्री में आरटी-पीसीआर टेस्ट भी दिया जाएगा। बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया, तो वहीं अपहरण को ले जा रहे 3 आरोपियों में से 2 को ग्रामीणों ने पकड़कर खूब पीटा भी और पुलिस के हवाले कर दिया। ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र में दबंगों की ओर से अवैध रूप से किए जा रहे कब्जे की कई बार शिकायत दी गई, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित किसान कलेक्ट्रेट परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। हमीरपुर के सरीला क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। खाली बर्तन लेकर बच्चों सहित महिलाओं पुरुषों और ने रोड पर जाम लगा दिया। ग्रामीण कई घंटों तक जाम लगाकर खड़े रहे। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में कार, ट्रक और टेम्पो की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते मंगरुआची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों का इलाज चल रहा है। अम्बेडकर नगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 34 साल के युवक की हत्या के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मंगरुआची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में 8 दिन पहले पीड़ित मां की 15 साल के लड़के की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हत्या, जिसके बाद पीड़ित मां बच्चे का पोस्टमार्टम और एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटती रही। बिना पोस्टमार्टम के ही शव को दफन कर दिया गया। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में युवक का शव पड़ा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते मंगरुआची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तफ्तीश शुरू कर दी। प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र में पाल समाज के एक ही परिवार के 5 सदस्यों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते मंगरुआची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में खेल में 11 साल की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते मंगरुआची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तफ्तीश शुरू कर दी। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट दुनिया में आने के बाद सभी जगहों पर सतर्कता बढ़ गई है, तो वहीं वृंदावन में 3 विदेशी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सजग और सतर्क नजर आ रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले फिर से सामने आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में 36 नए कोरोना के वेरिएंट संक्रमित मिले हैं, तो वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 10 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 176 पहुंच गई। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में युवक ने 3 साल के बच्चे को शौचालय में बंद करके कुकर्म किया, जिसके बाद परिजनों ने थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में खेत में काम करने गए युवक को दबंगों ने जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वहीं सूचना मिलते मंगरुआची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश देते हुए एसटीएफ से जांच लीक करने वालों पर केंद्रित जांच की मांग करी है। एसटीएफ के हाथ कई अहम सुराग भी लगे, जिसके आधार पर गहनता से छानबीन भी की जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का साफ तौर पर कहना, पेपर लीक मामले में जांच की जा रही है, साथ ही सभी मामलों में आरोपियों के खिलाफ मुकदमों की जांच एसटीएफ के सुपुर्द की गई है। वहीं यूपी टेट परीक्षा का पेपर लीक करने वाले आरोपी गौरव को एसटीएफ ने धर दबोचा है। गौरव के नाम का खुलासा शामली से गिरफ्तार आरोपियों ने किया। उन्होंने बताया कि गौरव ने ही मथुरा में पेपर उपलब्ध कराया था, तो वहीं गौरव से पूछताछ के आधार पर कुछ अन्य आरोपियों की धरपकड़ भी चल रही है। दीपावली पर खराब हुई ताजनगरी की हवा में 2 दिन छोड़कर सुधार नहीं आया। अब भी ताजनगरी की हवा खराब की श्रेणी में चल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी सूचना में आगरा का AQI खराब दर्ज किया गया है, तो वहीं AQI की अगर बात की जाए तो 363। शहर में सबसे खराब हवा आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 3 की रही।
जहां पर AQI 278 रहा। आवास विकास कॉलोनी में पानी और सीवर लाइन बिछाने के काम के लिए खुदाई का काम चल रहा है, तो वहीं नगर निगम की ओर से सड़कों के चौड़ीकरण के लिए भी खुदाई का काम किया जा रहा है। मिट्टी न उठने से प्रदूषण बढ़ रहा है। रामनगर का रहने वाला चंद्रसेन कश्यप नाम का युवक 45 साल से सांपों को संरक्षित करने का काम कर रहा है। सांपों के संरक्षण के लिए उन्होंने सेव द स्नैक एंड वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी संस्थान भी बनाई है। देहरादून में जनता दर्शन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने पर किसानों ने मुख्यमंत्री से मिलकर आभार व्यक्त किया। किसानों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ देते हुए आभार व्यक्त किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहे। हरिद्वार में लक्सर PHC स्वास्थ्य विभाग में कोरोना की RT-PCR जांच 3 दिनों से बंद पड़ी हुई है। CHC जांच स्थल में स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। RT-PCR जांच के लिए लोगों को प्राइवेट लैब का सहारा लेना पड़ रहा है। आगरा की बेटियां एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान में अपना दमखम दिखाएंगी। शहर की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हेमलता काला को BCCI में महिला चैलेंजर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया B का कोच नियुक्त किया गया है। लखनऊ के इटौजा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते मोगलवाजी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किसान महंगे डीजल होने के चलते अपनी फसलों को सींचने में काफी ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं। इस दिक्कत को दूर करने के लिए रामपुर के किसानों ने बरेली बॉर्डर पर कार सेवा के जरिए बांध बंधाने का काम शुरू कर दिया है। सिद्धार्थनगर के एसओ टीम ने जाली नोट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, तो वहीं पुलिस ने इनके पास से मिश्रित कागजों के साथ ही असली नोटों के 10 बंडल, 12,000 नकद, 4 मोबाइल और 1 बाइक भी बरामद करी है। अम्बेडकर नगर के टाटा गोदवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते पिता और बेटे में मिलकर 34 साल के युवक को फावड़े से काटकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद सूचना मिलते मोगलबाजी पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया है। रायबरेली के आवासीय कॉलोनी में चोरों ने सूने पड़े मकान को निशाना बनाया। 7 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद सूचना मिलते मोगलबाजी पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आगरा के बिनार थाना क्षेत्र में चोरों ने व्यापारी के घर का ताला तोड़कर 80 ग्राम सोने के आभूषण, 2 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। जिसके बाद सूचना मिलते मोगलबाजी पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आगरा में अभी व्यापार अभी पटरी पर नहीं लौटा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने व्यापारियों में दहशत एक बार फिर से कायम कर दी। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद पीएम ने हाई लेवल की बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी हाई अलर्ट मोड पर है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने 4 सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुना दी। आपको बता दें 13 जून 2005 को हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। जिन बच्चियों के जन्म के लिए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, उनकी आंखों के सामने जिंदा जलते हुए देखकर हर किसी का कलेजा फट गया। परिजन बेबस थे। इस दर्दनाक हादसे को परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। दरअसल घर में भट्टी पर खाना बनाया जा रहा था। इस बीच सिलेंडर में आग लग गई। आग लगते ही परिवार में अफरा तफरी मच गई और परिजन घर से बाहर निकल आए, लेकिन दोनों बच्चियां अंदर ही रह गई थी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।